हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्तियों के समाधि स्थल जो बने हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, ऐसे कई हमारे जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके जो समाधि स्थल है उनको याद करने की मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। एक ट्रिक के जरिए आप उनको याद रख सकते हैं। मैं इसमें कुछ वैसी ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा कि उनके फर्स्ट लेटर को याद कर लो और वैसा। मैं एक इसमें रिलेट करूंगा आप लोगों को, ठीक है। रिलेट कर करके ट्रिक यहां पर मैं बताऊंगा। तो रिलेट करना सबसे अच्छी बात होती है, उससे आपको चीजें बहुत समय तक यहाँ पर याद रहेंगी। तो देखते हैं कि कैसे रिलेट करना है, किस किस चीजों को कैसे याद रखना है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जैसे कि मैंने आपको पहले कई ट्रिक बता चुके हैं, उसी टाइप की ये ट्रिक भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास, देखिए समाधि स्थल के ये नाम दिए हुए हैं और इधर हमारे व्यक्ति के नाम दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल की अगर हम बात करें तो वो है राजघाट। तो महात्मा गांधी जो थे, जिनको हम राष्ट्रपिता के नाम से अभी जानते हैं, तो राष्ट्रपिता यानी कि पूरे भारत के पिता के रूप में जाने वाले, तो ये कैसा राजा की तरह इन्होंने जो है, उनका जीवन तो उतना अच्छा पहले शुरू में व्यतीत नहीं हो पाया। वो लड़ते रहे अंग्रेजों से, उन्होंने आंदोलन किए, ये सब किए, बहुत ही कष्ट सहे। लेकिन अब अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए, उनका नाम दर्ज है, आज भी उनको लोग मानते हैं, कुछ लोग पूजते हैं। तो उनकी जो जीवन कैसी हो गई, राजा जैसी हो गई। तो इसलिए उनके समाधि स्थल का नाम क्या रख दिया गया, राजघाट रख दिया गया। तो महात्मा गांधी राजा जैसे उन्होंने जीवन व्यतीत किया, राजा जैसा उनको दर्जा मिला भारत में, तो उनका जो समाधि स्थल था उनको हमने राजघाट बना दिया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड नंबर, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी, तो इनमें क्या है, लाल बहादुर और शास्त्री, बहादुर वर्ड को याद रखना है। तो विजय घाट, जो लोग बहादुर होते हैं उनकी क्या होती है, विजय होती है। जो लोग बहादुर होते हैं उनकी विजय होती है। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी अग्निपथ, तो उसमें जो विजय दीनानाथ चौहान था वो भी बहादुर था, इसलिए वो जीतता रहा। तो यहाँ पे भी बहादुर लोगों की जो विजय होती है, ऐसे याद रखिए। तो लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट। किसान की बात करते हैं हम, चौधरी चरण सिंह। कौन, चौधरी चरण सिंह। तो देखिए अधिकतर जो गांव में जो, अगर किसान अधिकतर कहाँ, जैसे किसान जो होते हैं वो गांव में ही अधिकतर रहते हैं। और गांव की अगर हम बात करें तो किसान जरूर आएंगे। और वहां पर देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, गांव में अधिकतर लोग आप देखेंगे जो मुखिया वगैरह होते हैं उनको चौधरी बोला जाने लगता है, चौधरी उपाधि दी जाती है। तो वो गांव में ही अधिकतर मिलनी आपको दी जाएगी चौधरी की उपाधि। तो चौधरी की उपाधि थी उनको, तो किसान घाट उनका नाम रख दिया गया, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट हो गया। अब राजीव गांधी की अगर हम बात करें, राजीव गांधी की अगर हम बात करें तो बहुत ही वीर व्यक्ति थे, वो बहुत ही वीर थे और उनको जो है एक तरीके से उनकी हत्या करवा दी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से तो वो वीर थे बहुत ही, इसलिए उनको जो है पीछे से वार करके उनको मार दिया गया, ठीक है। अब देखिए ज्ञानी जैल सिंह तथा चंद्रशेखर, इनके जो स्थल को एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। किस स्थल के नाम से जाना जाता है, एकता स्थल। तो अब ज्ञानी भी है और वो जैल भी है और वो सिंह भी है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति जो है वो जेल में है। कैसा, ज्ञानी व्यक्ति जो है वो जेल में है। तो जब ज्ञानी व्यक्ति कोई जेल के अंदर जाएगा तो वहां पर वो सबसे मिलजुल के रहेगा, जितने भी वहां पे चोर चक्के डाकू जो भी है सबसे मिलजुल के रहेगा, सबके बीच में एकता स्थापित कर देगा वो, ठीक है। सबको मिला जुला के रखेगा क्योंकि वो ज्ञानी है। तो इसलिए इनका हो गया एकता स्थल। और चंद्रशेखर जी को भी इसी के साथ हम याद रखेंगे। के आर नारायणन, के आर नारायण, तो इसको हम नारायण से याद रखेंगे, नारायण, ठीक है। जैसे कि विष्णु जी को बोला जाता है नारायण भगवान, और कभी कभी हम बोलते हैं कि सूर्य नारायण का उदय हो गया। कभी कभी ऐसा भी सूर्य भगवान को भी बोला जाता है कि सूर्य नारायण का उदय हो गया। तो इस तरीके से हम उदय भूमि को याद कर सकते हैं कि सूर्य नारायण का उदय हो गया। एक भगवान है तो उनको भी हमने भगवान से रिलेट कर दिया, सूर्य नारायण का उदय हो गया। तो उदय भूमि के आर नारायण की समाधि स्थल है, ठीक।
बात करते हैं हम शांतिवन की। शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे सबसे पहले जो पीएम थे, वो प्रधानमंत्री बने और बहुत लंबे 60 सालों तक लगभग जो है, बहुत सालों तक कांग्रेस ने जो है राज क्या किया, उनकी सरकार रही, सत्ता रही हमारे भारत में। और जवाहरलाल नेहरू जी जो थे सबसे लंबे समय तक हमारे प्रधानमंत्री थे। तो क्या हुआ यहाँ पर कि भाई लंबे समय तक सरकार में वही टिक सकता है जो थोड़ा सा शांत रहे, ठीक, शालीनता पूर्वक उसका व्यवहार रहे। आज का अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो अगर आप उग्रपंथी करोगे तो आप नौकरी नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको बहुत ही आराम से रहना, शांति से रहना। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी वही किया, इसलिए उनके जो समाधि स्थल का नाम रखा गया शांतिवन रखा गया। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने महिलाओं की शक्ति को बताया कि नहीं, महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं, वो भी बहुत आगे बढ़ सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है, ये इंदिरा जी ने बताया। तो उन्होंने महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन किया। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन यानी कि शक्ति स्थल हो गई इंदिरा गांधी की। अभय घाट, ठीक है, अभय घाट की अगर हम यहाँ पर बात करें, अभय घाट में जैसे मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। तो देखिए भगवान को हम गुसाई के भी नाम से जानते हैं, कई जगह पे देसी बोली में गुसाई भी बोला जाता है भगवान को। तो अभय, ठीक है, जिसको कोई भय ना हो, तो जिसके मोरारजी, मेरे जिसमें देखिए मोरा मोरा आ रहा ना, मेरा मेरा मेरा, तो जिसके गोसाई मेरे हैं, मतलब गोसाई अगर मेरे हैं, भगवान मेरे पास ही है, तो उसको डर किस बात का। तो मोरारजी देसाई का क्या होगा, अभय घाट हो गया। अब समता स्थल की बात कर लें तो समता स्थल में क्या है, जग जीवन राम। समता स्थल में क्या है, जग जीवन राम। तो राम की अगर हम बात करें, राम जी देखिए वो जंगल में गए, 14 वर्ष का वनवास काटा, उन्होंने बहुत सी चीजें उन्होंने झेली, तो भी लेकिन वो एक जैसे ही रहे, जहां भी जाते थे सबको एक जैसा ही, सबरी के जूठे बेर भी खा लिए उन्होंने। तो भगवान होकर भी वो एक जैसे रहे, कहीं ऊंच नीच नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, समता, बिल्कुल समानता के साथ वो चलते रहे। तो समता स्थल जगजीवन राम का। आई होप ये जो मैंने अभी बताया है ये आपको याद होगा। 2-3 ट्रिक्स, 2-3 लोगों के नाम और देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कर्म भूमि, तो डॉक्टर संकल दयाल शर्मा। तो देखिए डॉक्टर शब्द से रिलेटेड करेंगे इसको। डॉक्टर जी लोगों का कर्म जो है बहुत ही बड़ा होता है, उन लोगों का कर्म है लोगों का इलाज करना। तो डॉक्टर है तो एक तरीके से भगवान का भी रूप होता है, तो डॉक्टर का कर्म हो गया और भगवान शंकर जी का नाम भी हो गया। और डॉक्टर को दयालु भी थोड़ा सा होना चाहिए। तो शंकर दयाल शर्मा डॉक्टर से रिलेट करेंगे, डॉक्टर का कर्म, ठीक इस तरीके से। महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले हमारे राष्ट्रपति बने थे, तो पहले राष्ट्रपति बने तो वो महा हो गए, ठीक है, इसको महा और पहले राष्ट्रपति से याद रखेंगे। नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा। तो अब देखिए नारायण का मतलब क्या होता है, भगवान होता है। तो गुलजारी लाल नंदा, गुल, ठीक, गुलजारी, गुल से हम, गुल से गुलाब, गुलाब से याद रखेंगे। और गुलाब जो है लाल होता है, जो कि हम भगवान नंद का मतलब भी यहाँ पर जो हमारे कृष्ण जी थे उनको भी नंद बुलाया जाता था। इस तरीके से आप यहाँ पर भगवान से रिलेटेड चीजें कर सकते हो। तो गुलाब से मेनली आपको याद रखना है, ठीक है, गुलाब से याद रखना है। गुलाब लाल होता है जो कि नारायण यानी कि भगवान को चढ़ाया जाता है। इस तरीके से इसको रिलेट करके आप पूरी चीजें को याद कर सकते हो। तो आप इन वीडियोस को 1-2 बार देखिए तो ये रिलेशन आपको याद हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही कुछ ट्रिकों के साथ मैं फिर आऊंगा आप लोगों के सामने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक कर लीजिए और वेबसाइट पे भी आप जाकर हमारी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियोस में जिसमें कुछ और ट्रिक्स मैं लाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।